तो लीजिए दोस्तों, अब तो हद ही हो गई। ज्ञानेश के खिलाफ अब खुद मैदान में उतारा है बीएलओज। चारों तरफ से घेर लिया, उधर ममता से मुकाबला पड़ा भारी। सिस्टम चारों खाने चित, बंगाल में एसआईआर पड़ा भारी। खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, तो क्या सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि अब सीधे लोकतंत्र की बुनियाद यानी मतदाता सूची को ही निशाने पे लिया जा रहा है। एक तरफ बंगाल की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, लगातार ज्ञानेश कुमार के नाक में दम कर दिया है। तो अब लगातार देश में हो रही बीएलओज के खिलाफ एक के बाद एक हादसे, अब खुद ज्ञानेश के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं बीएलओज, करने लगे हैं विरोध। यानी सीधे बीएलओज बनाम चुनाव आयोग। मतदाता सूची पर संकट, ऐप फेल, सिस्टम फेल, सर्वर क्रैश, डेटा फ्रिज, बीएलओज का दर्द। हमसे कहा लोकतंत्र बचाने को, लेकिन औजार तो दो सही भाई साहब, समय तो दो। एक के बाद एक जाने जा रही हैं। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अब तक चुप्पी साधे हुए। दोस्तों, एसआईआर प्रक्रिया जब से बिहार से शुरू हुई, अपने साथ एक विवाद भी एसआईआर प्रक्रिया ने खड़ी कर दी है। और अब तो 12 राज्यों में और विशेष तौर पर जहां होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, वहां एसआईआर के ऊपर लगातार सवाल। लेकिन ममता बनर्जी का रुख बिल्कुल आक्रामक के अलग है, जो कि विपक्षी नेताओं से लगातार ज्ञानेश कुमार ने मुकाबला किया। लेकिन यहां जो कि विपक्ष की एक और बड़ी नेता, बंगाल की शेरनी जिसे कहा जाता है, फायर ब्रांड, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और बंगाल की जनता को जिस पर फख्र है, नाज है, और ममता जिस तरह से बंगाल के अवाम के साथ खड़ी रहती हैं, यहाँ विपक्ष की सबसे बड़ी नेता अगर कहें तो गलत नहीं होगा, उससे ज्ञानेश कुमार का मुकाबला बड़ा कांटेदार हो गया है। ममता बिल्कुल एक तरह से दो टूक चेतावनी दे रही हैं, दे चुकी हैं कि बिहार में जो चूक हुई, जो गलती हुई, उसे बंगाल में करने की कोशिश भी ना की जाए। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अब बीएलओज चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, जिनके ऊपर चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता को नाज था कि ये कर्मी काम कर रहे हैं, ये करेंगे। अब वो खुद कह रहे हैं कि रख लो अपना काम, हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, भविष्य बनाते हैं बच्चों का। ये तुमने बीएलओ बना के क्या क्या करवा दिया, यहाँ धक्के, शाम धक्के, सुबह दोपहर शाम दिन रात, कुछ समझ नहीं आ रहा। और दोस्तों, देश में लगातार आप देखिए, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कितने बीएलओज ने वो कदम उठा लिया जो कि उठाना, यानी सब कुछ छोड़ के घर परिवार, कहाँ अपने आप को उन्होंने खड़ा रखा था। लेकिन दोस्तों, अब बीएलओज की आंख यहाँ खुली है कि हम भी इंसान हैं, औरों के साथ जो हुआ अब तो और आगे ना हो। और इसको लेकर एक सख्त चेतावनी ज्ञानेश गुप्ता को। दोस्तों, दरअसल कोलकाता की बाबला लॉरी स्ट्रीट, सुबह से ही भीड़, नारों की गूंज, असंतोष की आवाजें। ये आवाजें किसी राजनीतिक दलों की नहीं थीं, बल्कि ये बीएलओज की थीं, वो लोग जो मतदाता सूची की रीढ़ माने जा रहे हैं। आज जब वो खुद चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध पर उतरा है, दोस्तों ये पहली बार भी नहीं है। इससे पहले कई प्रदेशों में चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव किया बीएलओज ने, अपनी मांगों को लेकर, उनके ऊपर बनाए जा रहे दबाव को लेकर लगातार भी। और अब तो बंगाल में एक तरह से कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जा रहा है। उधर ममता कह रही है कि भाई यहाँ कर्मी नहीं है क्या, यहाँ जब पर्याप्त मात्रा में लोग हैं तो ये लाने का मतलब क्या है। तो साफ तौर पर ममता इशारा कर रही हैं कि सत्ता पक्ष का हथकंडा हथियाना बंगाल को, लेकिन यहाँ वो बिहार वाली चूक नहीं होगी। दोस्तों, बीएलओज का ये आरोप है कि हाल ही में जारी किए गए बीएलओ ऐप में एक फीचर जो कि अनमैप वोटर जोड़ा गया है। उनका कहना है कि ये बटन किसी भी वोटर की मैपिंग, लोकेशन हटाने की शक्ति देता है और ये पूरे विवाद की जड़ है। बीएलओज का तर्क है कि अगर इस फीचर का गलत इस्तेमाल हुआ तो राजनीतिक बदले की भावना, निजी दुश्मनी, वोटर टारगेटिंग जैसे गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं। उनका दावा कि एक क्लिक में किसी का वोट एक तरह से डाउटफुल कैटेगरी में डालना आसान हो जाता है, जिससे वोटर लिस्ट की पवित्रता पर सवाल उठने लगते हैं और उठते होते हैं। और इसके अलावा बीएलओ ऐप
लगातार क्रैश हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, सर्वर एरर इतनी बार आता है कि घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना लगभग नामुमकिन होता है और लगातार इम्पॉसिबल होता जा रहा है। कई बीएलओस का कहना है कि लंबे फील्ड ड्यूटी, लगातार ऐप एरर्स, अधिकारियों की दबावपूर्ण मॉनिटरिंग उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। दोस्तों, कोलकाता में यह सिर्फ तकनीकी समस्या का विरोध नहीं लग रहा है, बल्कि एक बड़ा प्रशासनिक असंतोष सामने आ रहा है। खास बात यह है कि बीएलओस ने चेतावनी दी है कि गलत निर्देशों के अनुसार कोई डेटा एंट्री नहीं करेंगे। धरने पर गूंज सीधे राज्य सरकार तक पहुंची। उधर पश्चिम बंगाल की मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार किया। ममता के इस कमांडर ने जमकर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई, सवाल पूछे, लेकिन जवाब तो मिलना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएलओस की लगातार जो बीएलओस के साथ घटनाएं हो रही हैं, अनहोनी हुई हैं और चुनाव आयोग चुप है, यह कितना गैर जिम्मेदाराना है। अनमैप्ड फीचर राजनीतिक बदले का हथियार बन सकता है, तुरंत इसे हटाया जाना चाहिए। सीधे ममता की मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने ज्ञानेश कुमार से तीखे लहजे में, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछ दिया, जिसका जवाब प्रश्न चिन्ह के साथ है दोस्तों। और साथ ही आज बंगाल दिन से लेकर शाम तक ये बीएलओस अपनी मांग को लेकर बंगाल के कार्यालय, जो कि चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। धरना स्थल पर कई बीएलओस अपने साथ फॉर्म भी लेकर आए थे, क्योंकि उनका आरोप है कि अधिकारी फील्ड में ना जाकर फॉर्म वहीं भरने के लिए एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। इतना प्रेशर है कि अपने हक की आवाज भी उठा रहे हैं, अपनी मांग भी रख रहे हैं और साथ साथ पर्ची लेके काम भी कर रहे हैं। ये स्थिति है दोस्तों। कुछ बीएलओस ने बताया कि वो अपने पैसे से डेटा अपडेट कर रहे हैं। अब ये हाल है साहब, मोबाइल डेटा खत्म हो जाता है और ऐप घंटों लोडिंग में रहता है और ऊपर से डेडलाइन का भारी दबाव है कि इतने समय में खत्म करना है, ना जाने किस बात की जल्दी है। इसे अमानवीय कार स्थितियां बता रही हैं दोस्तों। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह सब कुछ मतदाता सूची पर सीधा असर डाल सकता है, डाल रहा है। क्योंकि कुछ लोग बिहार वाले नतीजों को भी शायद इसीलिए अप्रत्याशित कह रहे हैं, एसआईआर का कथित खेल कह रहे हैं, नाम कटे नाम जुड़े। लेकिन ममता कह रही है यहां बंगाल में कि अगर सूची से मतदाताओं का नाम हटा तो यही मतदाताओं ने तो 24 में मतदान किया था। मोदी जी की सरकार 3.2 हैट्रिक लगवाई थी। अगर यहां गड़बड़ है तो वहां भी गड़बड़ होगा। खैर दोस्तों, मतदाता सूची किसी लोकतंत्र की रीढ़ होती है और अगर बीएलओ ही अपनी ही प्रक्रिया पर भरोसा न जताए तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। और फिलहाल एसआईआर एक तरह से चुनाव आयोग के लिए सिरदर्द है और शायद उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यक्षमता, उनकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता सभी दांव पे है। शायद सत्ता पक्ष का खेल, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता के पास जवाब नहीं है। उधर ममता का आक्रामक अंदाज, बीएलओस के अलग तेवर, ये आने वाले समय में एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, चुनाव आयोग के लिए एक तरह से मुसीबत कर सकते हैं। खैर, खबर पे आपकी राय दोस्तों ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया।